हेलो बच्चों, मैंने अपने पहले वीडियो में सर्वनाम और उसके प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आज हम लोग सर्वनाम व उसके भेद से संबंधित अभ्यास सागर करेंगे। अभ्यास सागर में पहले कुछ वाक्यों को दिया गया है। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वह गदगद हो उठे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोंकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 1, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। संज्ञा शब्द हैं सत्यपाल, चंचल, शिक्षक, सच्चाई, गुरुजी, विद्यालय, अखबार, रुपए, छात्रवृत्ति, पीठ। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है, उसे लिखोगे। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। उनके का प्रयोग किया गया है सत्यपाल और चंचल के लिए। ख, सत्यपाल की सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। वे का प्रयोग किया गया है शिक्षक संज्ञा शब्द के लिए। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोंकी। उन्होंने का प्रयोग किया गया है शिक्षक संज्ञा शब्द के लिए। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें का प्रयोग किया गया है सत्यपाल के लिए। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। मैं का प्रयोग किया गया है शिक्षक संज्ञा शब्द के लिए। तुम्हें का प्रयोग किया गया है सत्यपाल संज्ञा शब्द के लिए। अब हम लोग देखें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं या अंग्रेजी में उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नंबर 3, उचित सर्वनाम शब्द द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। क, मधु ने कहा कि वह कल शहर जाएगी। ख, मनोज ने देखा कि उसके मित्र मैदान में खेल रहे थे। रमेश के पिताजी ने उसे पतंग दिलवाई। उसने मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन रूप में बदलकर लिखिए। क, वह जा रही है। उत्तर होगा वे जा रही हैं। ख, उसने मेरी पुस्तक उठाई। बहुवचन रूप होगा उन्होंने मेरी पुस्तकें उठाई। उसके बाद ग, मैंने रूपा को गुब्बारा दिया। बहुवचन होगा हमने रूपा को गुब्बारे दिए। घ, जिसे लड्डू चाहिए वह आगे आए। उत्तर होगा जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए। अंग, यह खिलौना किसके लिए है। उत्तर, ये खिलौने किनके लिए हैं। प्रश्न संख्या 5,
उचित सर्वनाम शब्द चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। उदाहरण में दिया गया है, मोहन हरि के घर चला गया। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। उत्तर होगा, मोहन किसके घर चला गया। सीमा ने पूजा को उपहार दिया। सीमा ने किसे उपहार दिया। दरवाजे पर अमर खड़ा था। दरवाजे पर कौन खड़ा था। दूध में मक्खी गिर गई। दूध में क्या गिर गई। यह चाबी सोनम की है। यह चाबी किसकी है। रश्मि ने फिल्म देखी। किसने फिल्म देखी। अब आते हैं सर्वनाम और उसके भेद से संबंधित कुछ जानकारी की तरफ। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 में प्रश्नवाचक सर्वनाम, 3 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में सुनने वाले, बोलने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछने के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध होता है उसको निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक, जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 में नीचे दिए गए वाक्यों को उचित पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। क में है, मैं पढ़ रहा हूँ। ख का उत्तर, यह काम मैं खुद कर लूँगा। ग, दरवाजे के पास कौन खड़ा है। घ, वह अपने आप नानी के घर जाएगा। अंग, वे चले गए। च, आपने क्या भेजा है। प्रश्न संख्या 7, उचित निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। क, शरबत में कुछ गिर गया। ख का उत्तर, ये मेरे दोस्त हैं। ग, जिसकी लाठी उसकी भैंस। घ, यह मेरी पुस्तक है। अंग, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब चलते हैं, आओ दोहराए। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। क, चंचल, च के ऊपर अनुस्वार। ख, पाँव, पा के ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। ग, मुँह, मुँह के ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। घ, सैकड़ों, ड़ों के पास अनुस्वार चिन्ह। अंग, परंतु, र के ऊपर अनुस्वार चिन्ह। च, पहुँच, हु के ऊपर अनुनासिक चिन्ह। प्रश्न संख्या 9 में विलोम शब्द के बारे में दिया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान में भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क, सत्यपाल एक निर्धन बालक था और सोहन धनवान बालक। निर्धन का यहाँ पर विलोम शब्द है धनवान। ख, सत्यपाल तो अखबार बेचना चाहता था
मगर लोग बारिश में खरीदना नहीं चाहते थे। यानी बेचना का विलोम शब्द है या विपरीत शब्द है खरीदना। ग, सेठ जी ने केवल एक व्यक्ति को ही योग्य पाया, बाकी सभी को अयोग्य। योग्य का विलोम शब्द अयोग्य है। घ, राहुल का निशाना तो चूक गया मगर रवि का निशाना तो अचूक था। चूक का विलोम शब्द अचूक। अब प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। क, गुणवान गुणवती। ख, अभिनेता अभिनेत्री। ग, सम्राट सम्राज्ञी। घ, विद्वान विदुषी। प्रश्न संख्या 11, इसमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। छात्रवृत्ति लेने के लिए अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र की शुरुआत दिया गया है, कैसे करना है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, डीएवी पब्लिक स्कूल MCL जगन्नाथ क्षेत्र डेरा तालचेर। विषय छात्रवृत्ति के संदर्भ में। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं सुमन शर्मा कक्षा 6ठी अ की छात्रा हूँ। मैं पिछले 3 वर्षों से 95% अंक प्राप्त कर रही हूँ। इसी वर्ष मैंने गणित और विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आपके निर्देशानुसार मैंने अपनी पिताजी का आय प्रमाण पत्र भी स्कूल के कार्यालय में जमा कर दिया है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी छात्रवृत्ति की अर्जी स्वीकार करें। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा सुमन शर्मा, कक्षा 6ठी अ, अनुक्रमांक 23। दिनांक आप जिस दिन ये प्रार्थना पत्र लिखेंगे उसी दिन का दिनांक आप लोग वहाँ पर डालेंगे। धन्यवाद।